तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आप ये जानेंगे कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली नंबर क्या क्या होते हैं, मतलब जैसे पेड़ की रूट होती है, उसके बाद उसकी डालियां, उसकी शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम की भी उत्पत्ति हुई है। सॉरी, नंबर की भी उत्पत्ति हुई है। तो नंबर में जो बेसिक नंबर होता है, एक तो होता है आपका रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जो उसकी जड़ है नंबर की। तो रियल नंबर क्या होता है वो सारा मैंने एक चार्ट बना दिया है, अब इसको समझाता हूँ। रियल नंबर होता है और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो जो इमेजिनरी नंबर होगा वो ये होगा, ऐसे नंबर जिनको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। तो जैसे आप उसको क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है, बस आप जानते रहो। इसको जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उसको आई से, इसको आयोटा बोलते हैं। आई इक्वल टू वैल्यू होती है √-1। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। अब डीपली इसको आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है तो रहने दो। उसको जानने के लिए आप जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो जितने भी नंबर्स आप जानते हो अभी तक जो आपने पढ़ा है, आई को छोड़ करके, आई तो आपको मिला ही नहीं होगा कहीं पर। तो जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं, चाहे वो रेशनल नंबर रहा हो, चाहे इरेशनल रहा हो, चाहे वो इंटीजर रहा हो, चाहे वो नॉन इंटीजर रहा हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर रहा हो, चाहे वो होल नंबर रहा हो, चाहे वो नेचुरल नंबर रहा हो, कहीं ना कहीं सारे के सारे आप रियल नंबर्स ही हैं। वो जो पढ़े हैं आपने वो सब रियल नंबर्स ही हैं, क्योंकि इसको तो आपने पढ़ा ही नहीं है। जो इमेजिनरी नंबर है उसको आपने पढ़ा ही नहीं है। तो मेन चीज इसमें ये है कि रियल नंबर्स क्या है, उसको हम समझेंगे इस चार्ट की हेल्प से। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। रियल नंबर टू टाइप के, मतलब देखिए ये जो चार्ट हुआ, दो टू पार्ट में इसको डिवाइड किया हमने। एक हुआ रेशनल नंबर और दूसरा हुआ इरेशनल नंबर। जो चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ना है अपनी क्लास में, वो आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ही पढ़ना है। तो रेशनल नंबर में वो सारे नंबर्स आ जाएंगे और इरेशनल नंबर भी आपको आएगा। जैसे आपको शो करना होगा प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, या फिर इसके कैलकुलेशंस मिल जाएंगे आपको करने के लिए। तो बेसिक कैलकुलेशंस होता है, बहुत आसान होता है, इसको आगे बताएंगे। अभी आप जानेंगे कि रेशनल नंबर, मतलब बेसिकली ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है, रेशनल और इरेशनल। तो जो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इंटीजर और दूसरा है नॉन इंटीजर। अब मेन बात है इसमें रेशनल नंबर क्या होता है, आप सभी को डेफिनेशन पता होगी। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट इज रेशनल नंबर वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q का फॉर्म मतलब एज ए फ्रैक्शन। किसी भी नंबर को जब आप फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वो हो जाता है रेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो इसकी डिफिनेशन कहती है, q मस्ट डज नॉट इक्वल टू 0। जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, देखो, अगर सपोज करो 0 को 1 से डिवाइड करना होगा तो बड़े आराम से आप कर ले जाओगे। 1 का टेबल पढ़ोगे, 1 0 जा 0, खत्म कहानी हो गई, 0 आ गया। तो ये चीज तो कन्फर्म है, ये आपका रियल होता है, मतलब एग्जिस्ट करता है ये नंबर्स में जो 0 होता है। लेकिन अगर यहीं पर q की प्लेस पे आप 0 कर दो, कहने का मतलब आप 1 को 0 से डिवाइड कर दो, ये भी तो p/q का फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो 1 को 0 से, तो देखो जैसे आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो आप सोचते हो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, जैसे 4 को 2 से डिवाइड करने के लिए आप सोचोगे 2 2 जा 4 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको 1 को 0 से डिवाइड करना है, तो 0 को 0 से डिवाइड करने के लिए 1 को क्या करोगे, आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे लिख करके। यही काम तो हम करते हैं कि जिससे डिवाइड, ये डिविजर होता है, ये डिविजर होता है, डिवाइडेंट होता है। अब इसको देखो, 0 का टेबल पढ़ना है ताकि 1 आ जाए, या फिर 1 से छोटी कोई वैल्यू आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हो किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाता है। तो जब 0 का टेबल पढ़ोगे, कितनी बार भी पढ़ोगे, सपोज करो 0 1 जा 0, यहाँ पर भी 0 आएगा, तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये कंफर्म नहीं, ये ऐसे आता रहेगा। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो गई है। 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइनेबल। तो जब यहाँ पर कोई भी चीज नॉट डिफाइनेबल है, एग्जिस्ट करेगा नहीं, नंबर सिस्टम में आएगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है p/q में q मस्ट डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब भी आपको
नंबर्स मिले पी अपान क्यू में, तो आप जरूर चेक करें कि जो क्यू है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। बाकी बात है इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर इसमें क्या होता है, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ऐसे नंबर जो खुद से या फिर वन से डिवाइड होते हैं, जैसे 1 2 3 5 7, इस टाइप से जितने भी नंबर्स हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, अगर उनको रूट के अंदर लिख दिया जाए तो वो सभी इरेशनल हो जाते हैं। तो वो किसी भी फॉर्मेट में रहे, चाहे प्लस करके रहे चाहे मल्टीप्लाई करके रहे, वो हमेशा इरेशनल ही रहने वाले हैं। एक चीज और है जो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, ऐसे नंबर जो नॉट रिपीटेबल एंड नॉट टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी आपके इरेशनल ही होते हैं। तो नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अभी आगे बताऊंगा, अभी आप इसको समझिए। तो रेशनल कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हमने समझ लिया, इरेशनल भी थोड़ा थोड़ा समझ लिया। अब मेन चीज है इंटीजर को समझने की। तो इंटीजर हो गया, नॉन इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर्स, जीरो नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी की सारी चीजें रेशनल नंबर ही हैं, क्योंकि इन सभी को हम पी अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेन चीज है इस चार्ट को समझना। अगर इस चार्ट को समझ ले गए तो पूरा चैप्टर बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीजर्स, इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्णांक का मतलब पूर्ण धन अंक, मतलब ऐसा अंक जो अपने आप में पूर्ण हो, कंप्लीट हो। तो इंटीजर में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होगा, जैसे 2.5 लिख देते हो आप, 1.5 लिख देते हो, ये नहीं होना चाहिए। या फिर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल का मतलब जैसे 1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो जो कंप्लीट नंबर है वही आपका इंटीजर होगा। अब इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है इंटीजर को। एक है नेगेटिव इंटीजर, जीरो नंबर जो आपका जीरो होता है, और नेचुरल नंबर जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रेशनल नंबर है। बाकी इरेशनल नंबर में क्या होता है वो मैंने बता ही दिया है। अब इसके आगे हम जाने, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि रेशनल नंबर रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं और इरेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो रेशनल नंबर में इंटीजर्स आता है, नॉन इंटीजर्स आता है, नेचुरल, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। तो वो तो ठीक है, हमें पता चल गया कि कौन कौन से रेशनल नंबर हैं। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन आपसे कोई पूछ लेगा तो आप उसको कैसे बताएंगे। एक डेफिनेशन तो आप पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन का मतलब क्लास 6 वगैरह से पढ़ते आ रहे होंगे। उसको मैं राइट कर दे रहा हूँ एक बार। तो आप यही पढ़ते आ रहे हो, द नंबर्स which can be represented in the form of p by q। मतलब ऐसे नंबर्स जो p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स जो p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं और जहां पर q जीरो के इक्वल नहीं होगा, दैट आर रेशनल नंबर। वो सारे नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो ये हो गई रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब देखो q आपका अगर जीरो के इक्वल नहीं होगा तो जो भी नंबर होगा वो या तो रिपीटिंग होगा, जो भी नंबर होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब देखिए उसको समझना है अच्छे से। तो p बाई क्यू में आप किसी भी नंबर को राइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/2, या फिर आप लिख सकते हो 2, जीरो भी राइट कर सकते हो क्योंकि जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो, तो ये भी रेशनल नंबर है। दूसरी बात हुई यहाँ पर कि मतलब ऐसे कोई भी नंबर आप लिख सकते हो p बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब ये कि डिवाइड करने पे वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, तब वो आपका होगा रेशनल नंबर। अब टर्मिनेट होने का मतलब क्या है, जैसे 1/2 है, इसको यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ टर्मिनेटिंग, क्योंकि आगे उसमें भी समझना है टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होते हैं, जैसे आपका 1/2 है, ये फ्रैक्शन है, इसको आप जब डिवाइड करोगे 1 को 2 से तो आपको मिलेगा 0.5। क्या 5 के आगे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर 5 के आगे कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। टर्मिनेटिंग का मतलब कंप्लीटली जो नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। अब यहाँ पर जैसे दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो 1/3। तो 1/3 भी आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है।
तो इसको भी आप रेशनल नंबर कह सकते हो, लेकिन देखना यह है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो या तो रिपीटिंग हो, दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। अगर दोनों एक साथ हैं तो आपका वो रेशनल हो जाएगा, उसको आगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर 1/3 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो 1/3 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, देखो यहाँ पे आएगा 0.33333, ये ऐसे आता रहेगा। तो एक चीज आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 333 ये कंटिन्यूअस आ रहा है, लगातार एक सीक्वेंस में आ रहा है। तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये टर्मिनेट हो चुका था। तो अगर ऐसा कोई भी नंबर जिसमें दोनों है, मतलब वो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तब वो आपका इरेशनल होगा। और अगर दोनों में से कोई एक है, या तो टर्मिनेट हो रहा है या तो रिपीट हो रहा है, तब वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो बहुत मतलब डीपली इसको पढ़ना है, इसको आपको जानना है। जनरली कोई बताता नहीं है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, वैसे ऐसे कहानी बता देते हैं, काम हो जाता है उनका। तो हमें कहानी नहीं बताना है, हमें जानना है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जो नंबर एक सीक्वेंस में रिपीट होगा वो होगा रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो नंबर एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं होगा वो होगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें अभी रेशनल नंबर जानना था, इसलिए हमने एक एग्जांपल लिया टर्मिनेटिंग का और एक एग्जांपल लिया रिपीटिंग का। तो ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर हैं, क्योंकि उसमें दोनों में से कोई एक चीज मिलनी चाहिए, या तो टर्मिनेटिंग हो या तो रिपीटिंग हो, और नहीं तो नहीं आपका सीधे सीधे नंबर दिया गया हो। तो इस टाइप के नंबर्स को आप रेशनल नंबर कहते हो। अब आगे हम चलते हैं इरेशनल नंबर को जानेंगे। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन आप यही जानते आ रहे हो कि द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू देट आर इरेशनल नंबर। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अभी आप 9th में पहुंच गए हो तो बहुत डीपली आपको जानना है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन ये है, द नंबर व्हिच सॉरी हम राइट करेंगे द नंबर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दैट आर इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल नंबर होंगे। अब हम जानेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होगा। जैसा कि रेशनल नंबर में आप जान चुके हो टर्मिनेटिंग क्या होगा और रिपीटिंग क्या होगा। अब ऐसा ही एग्जांपल आप लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप राइट कर सकते हो जो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। मैंने बताया कि प्राइम नंबर्स को रूट के अंदर राइट कर दो, मतलब जो उनका स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। इस टाइप से आप कोई भी नंबर राइट कर सकते हो। एक चीज और अगर √3 की वैल्यू आप निकालना चाहो तो उसका तरीका होता है स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड से। जब उससे आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा √3 = 1.7321, ऐसे ऐसे करके आता रहेगा। मतलब ये जो नंबर्स आएंगे वो एक सीक्वेंस में नहीं आएंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो √3 है उसकी वैल्यू है 1.73121, ऐसे पता नहीं कहाँ तक आएगा, बहुत सारा नंबर्स आएगा। तो ये तो टर्मिनेट तो होगा नहीं। अब बात हो रही है कि रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो आप देखिए रिपीट कब होता है, जब कोई नंबर एक सीक्वेंस में आए। जैसे 333 आ गया, 31313131 ऐसे आ गया, यहाँ पर 73737373 करके आ गया डेसिमल के बाद, या फिर 212121 करके आ गया, तब जो होगा वो एक्सपेंशन रिपीटिंग कहलाएगा। जब इस टाइप से आपको नंबर मिले जहां पे डेसिमल के बाद कोई भी नंबर एक सीक्वेंस में ना आए, तब वो होता है नॉन रिपीटिंग। तो √3 जो आपको दिख रहा है वो तो टर्मिनेट हो नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आपका होगा इरेशनल नंबर। तो आपसे अगर एग्जांपल और मैं यहाँ पे पूछूं, एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो आपको नंबर मिल जाए 1.011011101111 इस टाइप से, तो क्या ये रेशनल है या फिर इरेशनल है?
तो आप देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। आपको दिख रहा है अगर डॉट डॉट है तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे रिपीटिंग है कि नहीं है। तो आप देखेंगे रिपीटिंग तब होगा जब वो एक सीक्वेंस में नंबर रिपीट होगा, एक सीक्वेंस में आएगा दोबारा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0 के बाद 1, फिर 1 0, फिर 0 1, ट्रिपल 1, फिर 0 4 1, ऐसे करके आ गया। तो एक सीक्वेंस में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है डेसिमल के बाद। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो भी इरेशनल नंबर्स में ही आते हैं। तो मेन चीज इसमें आपको जानना है टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें टर्मिनेटिंग होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं होगा।